हेलो जेंटलमैन एंड लेडीज, मैं अब्बास टायर वाला पिक्चर जोड़ के अब्बास साहब आपने अपनी गंजी खोपड़ी दिखाने की कृपा कैसे की? पहले का इलाज तो यहाँ भी नहीं है बाऊ। ये चूतिया एक चूतिया मूवी की स्क्रिप्ट लेके आया है। डरावनी मूवी बोले तो हॉरर मूवी। वाओ, आई लव हॉरर मूवीज। मैं हॉरर मूवी में बचपन से काम करना चाहती थी। अबे टायर वाली, इस मूवी का नाम क्या होने वाला है? इस मूवी का नाम आज हम जिस मूवी की चर्चा करने वाले हैं, इस कहानी को जन्म दिया है अब्बास टायर वाला ने। जैसा कि नाम में टायर वाला है तो जाहिर है स्टोरी तो पिक्चर होगी। इस मूवी पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने 3 स्टोरी का जिक्र किया था। तो भैया क्या अनबिलीवेबल स्टोरीज थी और बकाया 3 कहानियों से हम आज रूबरू होंगे। इस टायर वाले की खोपड़ी जितनी बाहर से खाली है उतनी ही अंदर से। इस टायर वाले ने ये मूवी क्यों बनाई, डराने के लिए या चूतिया बनाने के लिए? इस बात पर नासा की खोज आज भी जारी है, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला। और इस मूवी को क्या कमाल का टाइटल दिया भाई साहब ने, डरना मना है। वार्निंग तो टाइटल में ऐसे टपक रही है जैसे कॉन्जरिंग वर्ल्ड के सारे भूत इसी मूवी में दिखने वाले हो। अगर तुम लोग सोचते हो कि सबसे चूतिया मूवी बनाने का रिकॉर्ड लेजेंड KRK या फिर बाबा जी के पास है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो कहानी शुरू होती है इन भांग भोसड़ों से जो हंसते खेलते गाते हिलाते गोवा की तरफ जा रही हैं और साथ लाए हैं एक नादान परिंदा जिसकी बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। एक्सक्यूज मी, क्या रे कितना सस्ता एक्ट्रेस की बहन की चूत। अभी तो चुप, मैं तो बहुत मारूंगा। चुप कर अभी बहुत हो गया तेरा, मार खाएगा तो समझा। कितना बोलता है यार। मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इस बंदे का इस मूवी में क्या काम था और ये क्या कर रहा था हमको नहीं पता। लेकिन अचानक जंगल के बीच में इन बैलों की गाड़ी पंचर हो जाती है। इनके पास ना तो कोई पंचर जोड़ने का सामान है, ना जैक और ना ही स्टेपनी। तो तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास माँ है। बहुत बढ़िया। लेकिन फिर जंगल के बीचों बीच श्रुति की नजर जाती है एक जलती हुई लालटेन की तरफ और वहीं श्रुति की गांठ में चुल मचने लगती है वहां जाने के लिए। श्रुति सबको वहां ले जाने के लिए कन्वेंस कर लेती है सिवाय इस परिंदे के। नादान परिंदा कार में बैठा रहता है अपना पकड़ के चक्कू। सब लोग इसे चिढ़ाते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं और फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही श्रुति को एक और चुल मचती है, क्यों ना जून की गर्मी में आग तापी जाए। सब लोग आग जला के बैठ जाते हैं। फिर एक कूल ट्लूट इन्हें आइडिया देती है, क्यों ना अंतराक्षी खेली जाए। 4-5 लोग खाली बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अंताक्षरी ही खेलें। मस्त प्लान है। फिर ये चबाया हुआ बनारसी पान इन्हें आइडिया देता है। श्रुति मुझे कहानी सुनाई थी ना। बस यही शुरू होता है डरावनी कहानियों का सिलसिला। बहुत डरावनी स्टोरी। ये कहानी है अनिल की। अनिल कौन? अनिल कपूर? अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। अनिल यानी हमारे सैफू साहब जो एक फैशन फोटोग्राफर होते हैं, जो अपने घर जा रहे होते हैं लेकिन उन्हें घर जाते जाते रात हो जाती है और वो एक होटल में विजिट करते हैं। घंटी बजाता है और वहीं होटल का ऑनर आता है। ये उबला आलू रूम बुकिंग से लेकर टॉयलेट चमकाने तक सारे काम यही करता है। मगर क्यों? धंधा कुछ खास नहीं है। वही सैफू साहब को चुल मचती है सुट्टा मारने की। सामने नो स्मोकिंग का बोर्ड देख के सैफू साहब सट से बीड़ी का बंडल वापस जेब में रख लेते हैं। सैफू साहब जैसे रूम में आते हैं इनको फिर से सुट्टा मारने की चुल मचती है, लेकिन वहाँ भी बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के समझ जाओ कि ये स्टोरी हमें किस तरीके से डराने वाली है। सैफू साहब कहते हैं, भैया खोगियो तो ऐसा कोपचा होगा जहाँ पे हम बीड़ी पी सकता हूँ। तो ये उबला आलू कहता है, क्या है ना, पूरा होटल नो स्मोकिंग होटल है ना सर। अच्छा बहन के लेकिन सैफू साहब नो वन स्केयर। सैफू साहब कश मार ही रहे थे कि तुरंत कहानी का खलनायक आ जाता है। सैफू के हाथ में जलती अगरबत्ती देख के खिसिया जाता है और अम्मा बहन पे आ जाता है कि अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। और पूरा बीड़ी का बंडल ही छीन लेता है और वहाँ से खिसक लेता है। ये भगवान क्या जुल्म है। सैफू साहब हॉल में जाते हैं और इसे टकलू कहता है। हाँ क्या चाहिए देखो वस्तु बोल ब्रदर। बीड़ी लो बीड़ी। हाँ बीड़ी। सैफू साहब कहते हैं, प्लीज एक बीड़ी दे दो, मैं होटल के बाहर फुटपाथ पर बैठे भिखारियों के साथ बीड़ी पी लूंगा। लेकिन ये गंजा अपनी हरकत से बाज नहीं आता। जैसे बाहर पीने से आपको लंग कैंसर नहीं होगा। अबे अस्थमे के मरीज तो होटल का चपड़ासी है, मुन्ना भाई MBBS का डॉक्टर अस्थाना नहीं जो फालतू का ज्ञान पे ले जा रहा है। सैफू साहब फिर से रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन ये गंजा कहता है,
ठीक है। सैफू साहब को गुस्सा आ जाता है और वो होटल छोड़ने का फैसला करते हैं और वो जैसे गेट पे जाती हैं, गेट पे तो ताला है। गेट पे ताला लगाने के बाद ये गंजा क्या कहता है? 6 महीने में मैं आपकी आदत छुड़वा सकता हूँ। तो 6 महीने के लिए मैं यहाँ आपके साथ रहूंगा। जी सर। सैफू साहब का मीटर भी 108 पे पहुंच जाता है। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। अगर मैं आपको मारूंगा, आपकी भलाई के लिए मारूंगा। कितने शानदार विचार रखते हैं। गन देख के सैफू साहब की फटके 4 हो जाती है। फिर ये गंजा सैफू साहब को बेसमेंट में ले जाता है और यहाँ का नजारा देख के सैफू साहब की फटके 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना। इस गंजे ने सबको 2 ऑप्शन दिए थे, या तो बीड़ी छोड़ दो या दुनिया छोड़ दो। ये इंडियन थैनोस एक तरीके की समाज सेवा कर रहा है। जो भी हो जैसे हो, लेकिन स्मोकिंग हैबिट तो छूट रही है। ऐसी समाज सेवा के लिए इसे एक साथ 10 भारत रत्न मिलने चाहिए। फिर ये गंजा सैफू से कहता है, छोड़ो ये फोटोग्राफी, मेरे साथ काम करो, हम इंडिया को बीड़ी मुक्त इंडिया बना देंगे। उसी होटल पर एक और गंजा आता है। टेबल सैफू साहब संभाल रहे होते हैं। ये गंजा अपनी मस्ती में सुट्टे पे सुट्टा पेले जा रहा होता है, लेकिन सैफू साहब कहते हैं यहाँ पे सिगरेट पीना मना है। लेकिन ये गंजा सारा धुआं सैफू के मुंह पर मार देता है और सैफू इसकी गांड मार देता है। What a डरावनी स्टोरी। स्टार्टिंग में इस पान की थूक ने क्या कहा था? बहुत डरावनी स्टोरी। इससे ज्यादा डरावनी स्टोरी तो YouTube पर अनाया बनाती है, और वो तो फिर भी 5 साल की बच्ची है। और इस 50 साल के बुड्ढे ने क्या बनाया? ये मैं भूत हूँ। अगली कहानी सुनाती है ये। मैं कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी इंस्पायर्ड है हिंदुस्तानी भाव से। जैसे हिंदुस्तानी भाव कार से शुरू होते हैं और कार में खत्म हो जाते हैं, वैसे ये स्टोरी भी कार में शुरू होती है और कार में खत्म हो जाती है। एक रात कार में बैठकर विवेक बाबू, जिनका नाम है अमर, कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा होता है। बट सामने खड़ा होता है एक शख्स जो लिफ्ट मांगता है। अमर बड़ा दिल करके दे देता है लिफ्ट। अमर कहता है, तुम कब्रिस्तान के सामने क्या कर रहे थे? अपना कब्र खोद रहे हैं। फिर अमर एक गाना प्ले करता है जिसे सुन के नाना को पुराना समय याद आ जाता है, जब वो इस गाने पर जोरों के साथ बीट। अब अमर छोट तोहार मोट पर बल्ले बल्ले नहीं करते। नाना साहब कहते हैं डेथ। अमर बबुआ कहते हैं बहुत दुख हुआ, आपकी बीवी मन्नत टाइम से पहले जन्नत पहुंच गई। नाना साहब कहते हैं हमारा जुड़वा नहीं मरा है, हम लुल्लू पे चढ़ गया हूँ, यानी मर गया हूँ। लगता है दारू चढ़ गई है पानी को। या अमर का रिएक्शन वही होता है जो उस वक्त मेरा था। अमर की पीली बत्ती सी देख के नाना साहब कहते हैं, आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। नाना साहब अमर को डराने की बहुत सी नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन नाना की बकचोदी सुन के अमर खिसिया जाता है। देखिए मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऑल द बेस्ट फॉर मुक्ति। अमर नाना को मुक्ति की बधाई देते हुए दोनों एक दूसरे का पकड़ के हिलाते हैं हाथ, लेकिन नाना अमर के हाथ पर 2 बूंदे गिरा देता है रक्त की, जिसे देख के अमर नाना साहब की माँ बहने कर देता है। नाना साहब अमर को हाथ साफ करने के लिए रुमाल देते हैं जो रक्त से सना होता है। देखिए किसकी सिल तोड़ के आया जो अभी तक रुमाल नहीं धोया। ये हरकत देख के अमर अपना आपा खो देता है। फिर नाना अपनी गांड में हाथ डालता है और वहाँ से भी खून निकाल के दिखाता है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि भूतों को भी बवासीर होती है। फिर अमर कहता है बेटी चोद। फिर मेरा सबर छूटा जा रहा है, निकाल। ये बेशर्म आदमी बड़ी बेशर्मी से कहता है, बकरा यार। यार तू उसकी दांत तोड़ता है, मैं देख। ये साला हंस रहा है। पाकिस्तानी होंडा 70 सीसी स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ आके कहानी विलोम शब्द में बदल जाती है। अभी तक ये कह रहा था मैं भूतू मैं भूतू मैं भूतू। अमर कहता है भूत तेरी माँ की चूत, क्योंकि मैं भूत हूँ। बहुत ठीक ठीक करके हंस लिया तुम। और यहाँ नाना की इतनी बुरी फटती है कि ये नाना किसी का नाना बनने लायक नहीं रह जाता। वो कोई बदमाशी नहीं करेगा, सॉलिड पनिशमेंट मिल गई है उसे। दी एंड। सच बताना ये स्टोरी देख के कितने लोगों के खड़े हुए रोंगटे? किसी के नहीं, लेकिन मेरे हुए। कलाइयों के नहीं, चाटों के। एक आदमी कितनी बेरंड मूवी बना सकता है, और खासकर तब जब मूवी का टाइटल बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ रखा गया हो। नहीं तुम्हें क्या लगा कि थिएटर में बैठे लोग इतने डर जाएंगे कि पॉपकॉर्न मुंह की बजाय गांड से खाने लगेंगे? बात ठीक है। इनकी कहानियों का सिलसिला कंटिन्यू रहता है, लेकिन इनकी कहानियों के बैकग्राउंड में एक स्टोरी और रन कर रही होती है, जहाँ एक स्टोरी खत्म होने के बाद पहली लड़की मूतने जाती है, एक खाने जाता है, दूसरा हिलाने जाता है, और रास्ते में कोई अनजान शख्स इन सबको निपटा रहा होता है, और लास्ट में बचती है ये 2 नमूने, और क्लाइमैक्स की स्टोरी सुनाता है ये शेख चिल्ली। जैसे ये लास्ट स्टोरी सुनाता है, वहाँ एक अनजान शख्स आता है जिसे देख के इन दोनों की फट जाती है, लेकिन ये मोटे जूतों वाला कहता है डरो नहीं, कहानी कंटिन्यू करो।
फिर ये शेख चिल्ली कहानी सुनाता है एक सुपर बॉय की। इस सुपर बॉय की जिंदगी बिल्कुल झंड चल रही होती है। इसका ना तो कोई फ्रेंड होता है ना गर्लफ्रेंड, बल्कि सड़क के कुत्ते भी इसे देख के अपना मुंह घुमा लेते थे। और तो और इसके माँ बाप भी उस सदमे से आज तक रिकवर नहीं हो पाए कि उस रात हम टाइम से क्यों नहीं सोए। ये झंडू गर्लफ्रेंड बनाने का ट्राई करता है, लेकिन वहाँ भी बेइज्जती के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। घर में आता है तो बात खरी खोटी सुनाता है, लेकिन एक दिन ये चड्डी बॉय फैसला लेता है, बहुत हो गया, मरना है कि नहीं। लेकिन ये वहाँ भी नाकाम हो जाता है और अपनी मनहूस थूत लेके घर वापस लौट रहा होता है। लेकिन रास्ते में दिखती है इसे एक मूर्ति और ये झंडू मूर्ति से गप्पे लड़ाने लगता है। मूर्ति इस पर फोकस मारती है और कहती है जा झंडू, जी ले अपनी जिंदगी। और इसे मिल जाती है सुपर नेचुरल पावर। फिर ये अपनी मनहूस थूत लेके कॉलेज जाता है और लड़की पटाने का फिर से ट्राई करता है, लेकिन पीछे से उसका बॉयफ्रेंड देख लेता है जो इसकी मार लगाने वाला होता है कि ये गलती से बोल देता है स्टॉप, और वो वहीं स्टॉप हो जाता है। ये बोलता है मूव, तो ये मूव होने लग जाता है। फिर इसे पता चलता है कि इसके पास एक सुपर नेचुरल पावर है। फिर ये अपनी सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल करते हुए इसकी खूब मार लगाता है, लेकिन ये नकारा ढंग से पंच तक नहीं मार पाता। फिर ये अपनी पावर का टेस्ट पूरे कॉलेज पे करता है। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो एक क्विक सिल्वर की सटीक कॉपी बन जाता है। फिर इसे महसूस होता है कि इसकी झंड जिंदगी में कुछ रंग आया है। फिर ये सुपर बॉय जाता है अपनी क्रश के पास और स्टॉप बोल के उसे घोड़ी बना लेता है। फुल मजे लूटने के बाद ये सुपर नमूना आता है घर और इस मनहूस की आरती उतारने के लिए गेट पे खड़ा होता है इसका बाप, लेकिन ये सुपर नमूना उसे भी स्टॉप बोल के वहाँ से निकल लेता है। अपने रूम में आता है और गॉड गिफ्टेड पावर की खुशियाँ मनाता है और बावड़ा हो जाता है। कुल मिला के बल्ले बल्ले चल रही थी, लेकिन ये नमूना आईने के सामने खड़ा होके स्टॉप बोल देता है और ये भोसड़ी वाला पुराने रेडियो की तरह वहीं जैम हो जाता है। बस वहीं इसकी कहानी हो जाती है, खत्म। फिर आखिरी कहानी सुनाता है ये मोटे जूतों वाला, लेकिन इसकी एक शर्त होती है, इसमें डरना मना है। और ये इनकी कहानी इन्हीं को सुनाने लगता है। सिगरेट वाले गंजे की तरह इसका भी एक अपना मिशन होता है, लोगों के दिलों से डर निकालना। और ये अपनी कहानी भी क्लियर कर देता है कि इनके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। मगर क्यों? क्योंकि वो डरते थे ना। ये मूवी मेरे पेशेंस से बाहर जा रही है। इसकी ये कहानी सुन के ये शेख चिल्ली डर जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि डरने वाले लोग इसे पसंद नहीं है, आराम से। लेकिन श्रुति वहाँ से कटी पतंग की तरह गायब हो जाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन कांडी इसे पकड़ लेता है और जंगल के बीच में से लिटा लिटा के पेलता है। और जैसे ही काम निपटा के जा रहा होता है, पीछे से श्रुति हमला कर देती है और ये कांडी भी हो जाता है खत्म। फिर सुबह हो जाती है और श्रुति अपना फटे हाथ लेके सड़क पे आती है। वहाँ पुलिस की नाकाबंदी को देखती है और पुलिस वालों से बात करती है, लेकिन पुलिस वालों के कान पर जू नहीं रेंगती। लेकिन सामने बैठा पाती है उस कांडी को। कांडी इशारा करता है नीचे की तरफ, जहाँ श्रुति की। फिर श्रुति को पता चलता है कि श्रुति का भी गेम बच चुका है और लास्ट में सारे चूतिया एक जगह इकट्ठे होके बैठ जाते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये जानलेवा मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दी एंड। ये मूवी रिलीज हुई थी 25 जुलाई 2003 में, लेकिन इस मूवी को रिलीज होना था 1 अप्रैल को, ताकि ऑडियंस अप्रैल फूल बन के थिएटर से निकलती। और इनके मेकर्स को कहने में भी बहुत अच्छा लगता है, अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। तो भैया मैं टायर वाले से बस यही निवेदन करूंगा कि भैया अगली बार अगर दिमाग में ऐसी स्टोरी बनाने का ख्याल आए तो प्लीज मत बनाना। ऑडियंस जाएगी हॉरर मूवी देखने, लेकिन चूतिया बन के थिएटर से बाहर निकलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।